ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट। द इंटरनेट इज वर्ल्ड वाइड नेटवर्क of computer networks that connect university, government, commercial, and other computers in over 150 countries. There are thousands of networks, 10,000 of computers, and millions of users on the internet. ठीक है, इंटरनेट क्या होता है? एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वर्ल्ड वाइड, पूरा एक फैला हुआ नेटवर्क है। जैसा मकड़ी का जाल होता है, वैसे ही यहाँ पे बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जिसमें हजारों कंप्यूटर, लाखों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, हजारों नेटवर्क आपस में कनेक्ट है। जितने भी डिवाइसेस हैं आजकल, सब के सब नेटवर्क से कनेक्ट होती है। ठीक है, जो कि दिन ब दिन वो बढ़ते जा रहा है। जितनी हम लोग नई नई डिवाइसेस खरीदते जाते हैं, नए नए ऑटोमेशन आजकल आ गए, सब के सब नेटवर्क से जुड़े होते हैं। इसी को ही हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट कुछ ऐसा अलग सा, कुछ एक नया प्रोडक्ट नहीं है जिसको ला के हम लोग घर पे लगा लिए और हम लोग इंटरनेट चला लिए। वैसा कुछ भी नहीं होता। हम लोग एक नेटवर्क एक्सेस करते हैं। हम लोग अपने आप को जोड़ते हैं उस नेटवर्क से। उसी को ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नेटवर्क। ओके, यूजिंग द इंटरनेट यू कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, chat with colleagues around the world and obtain information on a wide variety of subjects। ठीक है, इंटरनेट एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल कर सकते हैं। ठीक है, चैटिंग कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन अगर हम लोग को शेयर करना होता है वो हम लोग कर सकते हैं। साथ में हम लोग वहाँ पे जितने भी अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन हो सकता है बुक में अवेलेबल ना हो, वो भी सारी चीज़ें आजकल हम लोग को घर बैठे अवेलेबल होती है। हम लोग कोई न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हम लोग न्यूज़ देख सकते हैं। ठीक है, कोई रिसर्च अगर नया हो रहा है, अगर उसके बारे में हम लोग जानकारी चाहते हैं तो हम लोग रिसर्च पेपर्स हो गया, जर्नल्स हो गए, वो सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया होते हैं जिसमें हम लोग अदर इंफॉर्मेशन, जो फालतू की चीज़ें होती है, ठीक है, डंप किया जाता है सोशल मीडिया में, वो सारी चीज़ें हम लोग इंटरनेट से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर वास्ट वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन है। मतलब इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसके पास स्टोर है। आज के ज़माने में हम लोग कुछ भी चीज़ टाइप करते हैं तो हम लोग को मिल जाती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की हम लोग को मिलती है, और मिलियंस ऑफ सर्विसेज उसके अंदर मिल जाती है हम लोग को। आज के डेट में अगर हम लोग देखें इंटरनेट में, तो हम लोग को ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उसमें ईमेल सर्विस मिल रही है, चैटिंग सर्विसेज मिल रही है। ठीक है, उसमें हम लोग ऑडियो वीडियो शेयर कर सकते हैं, फोरम्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसे सर्विसेज हम लोग उसमें देखते हैं। तो कुछ एक इंटरनेट जो होता है कुछ अपने प्रिंसिपल्स पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके 3 प्रिंसिपल्स क्या क्या चीज़ है। सबसे फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल लेट्स यू इलेक्ट्रॉनिकली मेल messages to the user who have internet email addresses. Delivered time varies, but it's possible to send mail across the globe। ठीक है, तो हम लोग अगर किसी के पास ईमेल आईडी होगा, ईमेल एड्रेस होगा, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, ईमेल या फिर कोई भी इस टाइप का मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, भले ही थोड़ा डिलीवरी में टाइम होगा, लेकिन वहाँ पे हम लोग पूरे अक्रॉस द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड वाइड हम लोग कैसे भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग के पास कोई ऐसी लिमिट नहीं होती कि हम लोग के पास कुछ एक लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक मेल ही ट्रांसफ़र कर पाए। अनलिमिटेड मेल ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब अगर हम लोग कोई भी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो या फिर कोई मोबाइल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग के पास लिमिट रहती है एसएमएस भेजने की, कि डेली के हम लोग 100 एसएमएस भेज सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मेल का ऐसा कुछ भी नहीं होता, लाखों मेल हम लोग एक दिन में भेज सकते हैं। लाखों क्या, करोड़ों हम लोग मेल एक दिन में भेज सकते हैं। ठीक है, मेल के थ्रू ही हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मेल के थ्रू होती हैं। हम लोग अगर अपने मेल बॉक्स खोल के देखें तो वहाँ पे अलग अलग आजकल टैब्स बन गए होते हैं। ठीक है, एक प्राइमरी होता है, प्रमोशंस होते हैं, सोशल होता है, अपडेट्स होता है,
इस टाइप से अलग अलग वहाँ टैब्स बना दिया, कैटेगराइज कर दिया गया उसको, ठीक है। अगर कोई प्रमोशनल रिलेटेड मेल्स हैं तो वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज की डेट में बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। तो ईमेल सर्विस जो होती है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस ओवर द इंटरनेट, ठीक है, जो हम इजीली अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर हम लोग नेटवर्क से जुड़ गए तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इसका यूजनेट और न्यूज ग्रुप्स, ठीक है। यूजनेट इज अ सिस्टम ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट डिस्कशन ग्रुप्स कॉल्ड न्यूज ग्रुप to which readers can send or post messages which are then distributed to the other computers in the network. Think of it as a giant set of electronic bulletin boards. News groups are organized around the specific topic, for example, alt.education.research, alt.education.distance, and miseducation.science. ठीक है। न्यूज ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर हम लोग जो रीड करते हैं, वहां पे जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं वो अपने सब्जेक्ट का टॉपिक या फिर उनके पास कोई ऐसा टॉपिक होगा जो वो पोस्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अदर यूजर्स भी उसको सुने, पढ़े और जाने, तो वो वहां पे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो पोस्ट जो है पहले वेरीफाई होता है, उसके बाद में अदर जो भी उसके रजिस्टर्ड यूजर्स होंगे वहां पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब एक प्रकार का मान के चलो बुलेटिन बोर्ड्स होता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो एक फोरम है कोरा, कोरा हम लोग जानते होंगे। कोरा क्या करता है कि वो बहुत सारे पोस्ट एक्सेप्ट करता है, मतलब हम लोग उसे पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग को लग रहा है कि ये इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे पोस्ट डाल दिए और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, लाइक हम लोग सिर्फ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वहाँ इंडिया सिलेक्ट करके हम लोग उसको कर देंगे, या फिर अगर हम लोग को पूरे वर्ल्ड वाइड करना है तो वर्ल्ड वाइड हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन ऑफ ग्रुप्स को कर सकते हैं, जैसे किसी डॉक्टर्स को करना है या इंजीनियर्स को करना है, या फिर हम लोग किसी सीए को करना चाहते हैं, या कोई अकाउंट से रिलेटेड कोई वर्क करता है उसके लिए हम लोग करना चाहते हैं, या किसी वर्कर्स के लिए है, या किसी पर्टिकुलर कंपनीज के लिए है, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं तो वो सब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और यहाँ पे मतलब ऐसे वैसे टॉपिक बिल्कुल नहीं होते, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे होते हैं, ओके। तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं न्यूज़ ग्रुप्स। न्यूज़ ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं आज के ज़माने में, ठीक है। वैसे अगर प्रोग्रामर्स के लिए अगर देखा जाए तो स्टैक ओवरफ्लो है, वैसे ही बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप्स बन गए हैं। थर्ड प्रिंसिपल है इंफॉर्मेशन फाइल्स, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसीज, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, कमर्शियल फर्म्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स place a variety of information online. The files were originally text only but increasingly contain pictures and sound, ठीक है। यहाँ पे थर्ड प्रिंसिपल है इंफॉर्मेशन फाइल, जिसमें गवर्नमेंट एजेंसी, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कमर्शियल फर्म्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आज के डेट में फर्म्स या फिर जो इंडिविजुअल्स भी हो गए पूरी इंफॉर्मेशन फाइल्स को सेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ, टेलीग्राम। टेलीग्राम आज के डेट में इंडिया का इतना पॉपुलर मैसेंजर हो गया है जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स वहाँ क्रिएट कर सकते हैं, और उस ग्रुप्स में मल्टीपल इंफॉर्मेशन फाइल्स को सेंड कर सकते हैं। वहाँ कोई भी ऐसी लिमिट नहीं होती, वहाँ पे 50 GB की भी अगर फाइल्स होगी तो वो भी हम लोग सेंड कर सकते हैं। और टेलीग्राम से ज़्यादा सिक्योर मैसेंजर कोई नहीं आज तक दुनिया में। तो टेलीफोन के जरिए गवर्नमेंट जो है अपनी एजेंसीज को इंफॉर्मेशन फाइल सेंड कर सकती है, बहुत कॉन्फिडेंशियल फाइल्स होती है वो भी बेझिझक वहाँ पे सेंड किया जाता है, ठीक है। स्कूल्स अपनी डिटेल्स हो गए, इंफॉर्मेशन फाइल्स हो गई, वो शेयर कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ को अगर कोई नोटिस क्रिएट करना है
वो वहाँ कर सकते हैं, मैक्सिमम यूजर्स तक वो पहुँच सकता है। कोई भी एक चैनल क्रिएट करके वहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन फाइल शेयर होती है वो पहले के ज़माने में थोड़ी सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट में शेयर की जाती थी। आज के ज़माने में वो पिक्चर्स में भी शेयर होती है, वीडियोस में भी शेयर होती है, जिप फाइल्स हो गया, पीडीएफ फाइल्स हो गए, वर्ड फाइल्स हो गया, किसी भी प्रकार की फाइल्स के रूप में भी हम लोग वहाँ पे इंफॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं। ठीक है, जैसे टेलीग्राम है, अगर हम लोग को मूवी चाहिए ऑनलाइन या फिर जो वेब सीरीज अगर हम लोग देखते हैं, बहुत सारे आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। ठीक है, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जी5, ठीक है, बहुत सारे आ गए हैं। तो अगर हम लोग को कोई भी एक मूवी देखनी है तो हम लोग को सब्सक्राइब करना पड़ता है। हम लोग सीधा टेलीग्राम में गए, वहाँ चैनल मतलब जो मूवी है नाम सर्च किए, ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से फ्री में रिसोर्सेज अवेलेबल होती है, फ्री में हम लोग वहाँ से फाइल्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट को यूज करके यहाँ पे इतनी सारी सर्विसेज बना दी गई है जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे काम जो है आसान कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल, यूजनेट, ग्रुप्स या फिर इंफॉर्मेशन फाइल, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इंटरनेट में, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इतनी सारी सर्विसेज हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, आरपानेट। आरपानेट हमारे वर्ल्ड का सबसे पहला नेटवर्क था जो एक बड़े नेटवर्क के रूप में जाना गया। इन द लेट 1960s, द अमेरिकन डिफेंस एडवांस प्रोजेक्ट रिसर्च एजेंसी, जिसको हम लोग आरपा के नाम से जानते हैं, लेटर डी आरपा, इसको डिफेंस भी जोड़ा गया, स्टार्टेड ए रिसर्च प्रोजेक्ट on the subject of computer networks. One of the first result of this project was experimental 4-node networking starting in 1969. 1969 में 4 कंप्यूटर को जोड़ के एक नेटवर्क बनाया गया। लेटर द नेटवर्क expanded to include several military installation and scientific research centers. In the mid-1970s, the work began towards the internet, with the architecture and protocols taking their current from around 1978 to 1979. ठीक है, 4 कंप्यूटर को जोड़ के नेटवर्क का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। उसके बाद उसको धीरे धीरे बढ़ा के उसमें एक्सपेरिमेंट्स और किए गए, साथ में फिर वो मिलिट्री के लिए यूज किया गया। मतलब डिफेंस ने ही उसको बनाया था, तो सबसे पहले मिलिट्री में उसको यूज किया गया, या फिर जो साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स होते हैं उसको भी आपस में जोड़ा गया। तो इस प्रकार से आरपा नेट से हमारे कंप्यूटर नेटवर्क की शुरुआत हुई थी। ठीक है, मिड 90s में नेटवर्क जो है मिलिट्री के साथ, रिसर्च सेंटर के साथ और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल कनेक्शंस वहाँ पे हो गए थे, जो उस नेटवर्क के साथ जुड़ के अपने चीज़ें शेयर कर रही थी, इंफॉर्मेशन शेयर कर रही थी। तो वहाँ से मिड 1970s से इंटरनेट का जन्म हुआ, और साथ में उसका आर्किटेक्चर भी बनाया गया और कुछ प्रोटोकॉल्स भी बनाए गए, जिसको हम लोग आज के डेट में हम लोग पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, द इंटरनेट एज वी नो इट टुडे अराउंड 1980s when DARPA started to use TCP/IP protocol stack on all installation connected to the DARPA internet। ठीक है, डार्पा ने क्या किया कि वहां पे सबसे पहला प्रोटोकॉल स्टैक उसने यूज किया TCP/IP, जो उसके सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे वहाँ पे उसको इंस्टॉल किया गया, TCP/IP प्रोटोकॉल्स को यूज़ किया गया, ताकि हम लोग को पता चले कि जो हम लोग वहाँ डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। मतलब जो इतना नेटवर्क हम लोग ने बना के रखा है वो अगले पर्सन तक रीच कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो भी मैसेजेस हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो अगले बंदे तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा। ठीक है, तो वो चीज़ें जानने के लिए यहाँ पे TCP/IP प्रोटोकॉल का जन्म हुआ, और उसने सभी अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन मतलब जो उसके सेंटर्स थे वहाँ पे उसको इंस्टॉल किया गया।
The transition ended in the beginning of 1983 when TCP/IP became the only protocol stack allowed on the internet. This is still the current situation on the internet, but now it has grown to several thousand of nodes and millions of users. The countries connected to the internet are illustrated in the figures below. ठीक है, पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री या फिर डिफेंस के लिए ही मतलब कनेक्ट कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ किया जा रहा था, लेकिन आज के डेट में इंटरनेट जो है वो थाउजेंड्स ऑफ नोड्स है, मिलियंस ऑफ यूजर्स उसके अंदर कनेक्ट है, या फिर पूरे के पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो ब्लू वाला है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो, जितने भी है वो इंटरनेट से कनेक्ट है। यहाँ पे देखते ब्लू है वो इंटरनेट है। ठीक है, रेड है वो बिटनेट बट नॉट इंटरनेट। ठीक है, ग्रीन वाले जो है वो ईमेल, यूयूसीबी, फीडोनेट और ओएसआई। ठीक है, जो येलो वाले हैं नो कनेक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इतनी सारी कंट्रीज है, यहाँ पे हम लोग पूरी वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं और यहाँ पे इतने सारे कंट्रीज है। ब्लू कलर में जो दिख रहा है पूरे के पूरे इंटरनेट से कनेक्ट है, मतलब मैक्सिमम अगर हम लोग बोले तो 80% जो वर्ल्ड में कंट्रीज है वो इंटरनेट से आज के डेट में कनेक्ट किए गए। ओके, देन उसके बाद जो रेड कलर में है वो बिटनेट, मतलब बिटनेट मीन्स एक ऐसा नेटवर्क होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही कंट्रीज में यूज किया जाता है। वो कुछ एक ऐसी कंट्रीज होती है, उनके कुछ एक प्रोटोकॉल्स होते हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन बाहर शेयर नहीं करती है कभी भी। तो वैसे कंट्रीज जो है वो बिटनेट या फिर इस प्रकार के एक नेटवर्क का यूज करते हैं। जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो ईमेल्स का यूज करते हैं। कुछ एक जंगल इलाका होता है, ठीक है, जहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत लो होती है, जहाँ तक रीच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे ईमेल्स का यूज किया जाता है। वहाँ पे जैसे यूयूसीपी, फीडोनेट, ये सारा यूज किया जाता है। ठीक है, फीडोनेट एक ऐसा सैटेलाइट नेटवर्क होता है जिसके थ्रू हम लोग कुछ एक टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर कुछ एक इमेजेस वगैरह सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से यहाँ पे हम लोग जुड़े हुए हैं। जो येलो वाला पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, मीन्स टोटल जंगल वाला इलाका है, एकदम फॉरेस्ट है वहाँ पे, तभी वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। या तो वहाँ कुछ ऐसे तत्व होंगे, ठीक है, जैसे नक्सलाइट्स होंगे या फिर कुछ ऐसे होंगे, इसी कारण वहाँ कनेक्ट नहीं कर पाए आज तक। ठीक है, तो इस प्रकार के भी कुछ रीजन है जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। तो आरपानेट से ही शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट आते हैं 1988। DARPA decided that the experiment of ARPANET was complete and started to dismantle the ARPANET that until then was the backbone of the internet। ठीक है, ARPANET ही बैकबोन था इंटरनेट का। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया तो उसने डिसमेंटल करने की कोशिश की है। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि वही बैकबोन है। However, at the same time, the American National Science Foundation established the NFSNet, which then became the new backbone network with a capacity of 1990 Mbps। ठीक है, NFS नेट ने अपना एक नया नेटवर्क बनाया जो कि ARPANET से हट के एक नया बैकबोन बना उसका, जो अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाया और 45 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करने लगा। Okay, many internet organizations other than DARPA have important influence on the further development of the internet। ठीक है, a few of them are mentioned below। बहुत सारे organizations मिले, ठीक है, और जो इंटरनेट का डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ाया। The Internet Activities Board (IAB), this organization was created in 1983 in order to guide the evolution of internet development। ठीक है, द इंटरनेट एक्टिविटीज बोर्ड, ठीक है, 1983 में यहाँ पे जो इवोल्यूशन हुआ इंटरनेट डेवलपमेंट का, ठीक है, वो और बढ़ाया गया और यहाँ पे दो कंपोनेंट्स को जोड़े गए, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स एंड द इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। दो मेजर कंपोनेंट थे आईएबी के।
नेक्स्ट आते हैं इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। IETF is the protocol engineering development and standardization branch of the Internet Architecture Board। ठीक है, IETF जो था एक ऐसा प्रोटोकॉल था जो कि इंजीनियरिंग या फिर कोई ब्रांच रिलेटेड वहाँ पे कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया जो कि अप्लाई किया गया इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड में, जो कि उसके इंजीनियरिंग डेवलपमेंट या फिर जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसको मेंटेन कर रहे थे। ठीक है, IETF मैनेजेस द रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वहाँ पे एक ऐसी सर्विस बनाई गई जिसमें हम लोग एक फोरम टाइप का वहाँ पे बनाया गया जिसमें हम लोग कमेंट्स वगैरह दे सकते थे। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। द IRTF इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्रांच ऑफ IAB। IAB का रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्रांच था। दे डू रिसर्च इन द न्यू नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। ओके, तो यहाँ पे इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स जो था वो IAB का ही ब्रांच है। नेक्स्ट आता है इंटर NIC इंफॉर्मेशन। Inter NIC is a collaboration project of three organizations: General Atomics, AT&T and Network Solution Incorporation। ठीक है, तीनों का कोलैबोरेशन था। ठीक है, ये जनरली इनका गोल ये था कि जो भी रिसर्चर्स है, एजुकेटर्स है या फिर जनरल पब्लिक है, सबको एक साथ में ले आए उस नेटवर्क पे, ताकि हम लोग के पास इंफॉर्मेशन का ऐसा ज़्यादा बड़ा सोर्स मिल जाए जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड वाइड में शेयर कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा हिस्ट्री था इंटरनेट के बारे में।